हाँ। हाँ हाँ राहुल, एक मिनट। हाँ, हाँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। अभी ठीक है तुम्हारा ठीक एज कितना है? है। मैं 27 का हो गया। 27, ठीक है। ये क्या सैलरी दे रहे हैं हाँ, इसमें? मेरी लास्ट टाइम सर लास्ट टाइम मेरी सर आपसे बात हुई थी हाँ, वो मई मेरे को के end। ओके, उतना याद नहीं रहेगा, हाँ मेरे उस बच्चे से बात करूंगा तो मुझे याद नहीं है। ठीक है। अभी ठीक है। ओके, आपको मैंने बताया था कि लास्ट वैसे वैल्यूएशन फील्ड, अब वैल्यू, हाँ ठीक है, वैल्यूएशन फील्ड में जॉब कर रहे, ठीक है। वेयर हाउस का अब ये इसमें क्या सैलरी दे रहे हैं साइट इंजीनियर में? ये मुझे 25 की बोल रहे थे। ये मेरा फ्रेंड है, उसके रेफरेंस से था ये। तो बोल रहे थे हम्म। 25 तक हो जाएगा। ये क्या अभी क्योंकि मुझे उतना। हाँ। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है क्या? हाँ, वेयर हाउस के काम है, वेयर हाउस बनेंगे दो तीन वापस। हम्म। भोपाल में है कोई इंडस्ट्री है। ठीक तो है। अभी अभी मुझे आप उतना मैंने साइड का नहीं है। हाँ। हम्म, तो आपको फिर इसमें क्यों तो बोल जाना है रहा था। फिर आपको स्ट्रक्चर में क्यों जाना है? पर मैंने आपका कोर्स किया था, उसके बाद में मैंने काफी अपने दोस्तों से कांटेक्ट किया था। हम्म। तो वो बोल रहे थे कि साइड से अच्छा तो फिर डिजाइनिंग में चले जाओ, वो अच्छा है। मतलब फीचर हम्म। भी सही है और सही जॉब भी सही है। हम्म। तो फिर आपके अभी पास एमटेक डिग्री है क्या? तुम्हारे फ्रेंड्स के पास एमटेक है क्या? नहीं, इसके बाद एमटेक तो नहीं है, वो साइड पर ही जॉब करता है वो तो। एमटेक कर रहा है वो। तुमने साइट वाले बंदे से पूछा कि क्या करना है, अब वो बोल रहा साइट वाला बंदा बोल स्ट्रक्चर में जाना है। नहीं, वो ये बोल रहा है कि साइड की जॉब से अच्छा तो डिजाइनिंग वगैरह में चले जाओ, वो सही है। तो फिर वो उस बंदे ने वो बंदा क्यों नहीं गया फिर? ठीक है। चलो, वो तो नहीं। आपने, हाँ ठीक है, आपको उनसे पूछना है जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो, आपने, आपके पास एमटेक ठीक है। नहीं है, देखो, डिजाइनिंग फील्ड में जाना है तो एमटेक इज नॉट मैंडेटरी। बट अगर एमटेक है तभी जाके हम्म। आप अच्छे पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एमएनसी कंपनीज, 80% ऑफ एमएनसी कंपनीज दे से कि मिनिमम रिक्वायर्ड एमटेक इन स्ट्रक्चर्स है। अगर आपके पास एमटेक इन हम्म। स्ट्रक्चर्स नहीं है देन इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू गेट इनटू द बेस्ट कंपनीज। ठीक है। तो इसका मतलब आपको एमटेक करना पड़ेगा फिर। हम्म। ठीक है। अभी तुम स्ट्रक्चर्स में भी जाओगे, फिर ये सारी चीज आपको सीखना हम्म। पड़ेगा। आपको देखो, वो बोल रहे इसलिए आप मत जाओ। आपको इंटरेस्ट है क्या फर्स्ट उसमें देखो। आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, आरसीसी सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, उसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये सब सब स्टील स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, इसका सब नॉलेज है आपको, अच्छा लगता है सब, बेंडिंग मोमेंट, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन करना? हाँ, मैं कॉलेज टाइम पर तो मेरी सारी चीजें अच्छी थी। हम्म। मेरा सब्जेक्ट सारी बढ़िया थे, लेकिन अभी थोड़ा मैंने छोड़ दिया 2 साल के लिए, 2-3 साल से मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। हम्म। कवर करने की कोशिश करूंगा। बिकॉज बाकी वाई। मॉडलिंग वगैरह आना है। हाँ, 3D मॉडलिंग वगैरह। ठीक है, सी, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इज नॉट स्टैट प्रो ई टैब्स। ठीक है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इज हाँ स्ट्रक्चर हाँ इंजीनियरिंग। तुम स्टैट प्रो ई टैब्स हाँ। सीख के तुम स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं बनने वाले हो। ठीक, वो बस एक टूल है। 10 साल के बाद कोई और टूल आएगा पर कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। ठीक है। सो हम्म। फर्स्ट यू थिंक कि आपको किस में इंटरेस्ट है। जस्ट बिकॉज तुम्हारा फ्रेंड कुछ बोल रहा है, ये बोलेगा वो बोलेगा, फिर तुम वहां जाओगे तुम्हें मन नहीं लगेगा, फिर क्या करोगे? फिर कोई फ्रेंड बोलेगा ये मत करो, बिम में चले जाओ, फिर बिम में जाओगे। सही है ना? हम्म। तो फर्स्ट यू डिसाइड वेदर यू लाइक दैट हम्म। पर्टिकुलर फील्ड और नॉट। इफ यू आर ओके विद दैट, फिर इसको सीख के अगेन स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में तुम जाओगे, तुमको अगेन 18, 20, 22 हजार की सैलरी मिलने वाली है। तुमको कोई 30, 40 हजार की नौकरी पे नहीं रखने वाला है। हम्म। आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर हाँ। मान लो आप स्ट्रक्चर में जाओगे तो क्या सैलरी मिलेगी आपको? मैं तो यही सोच रहा था कि जितना भी मैं हूँ, तो अगर इतना भी मिल जाए तो शायद मैं उसमें एंटर कर जाऊँ, बाकी बाद में तो होता ही रहेगा। हम्म। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट दो तीन अगर मैं अभी मेरा आपको, भी है तो। मैं आपको दो तीन बता दूं, दो तीन चीज बता दूंगा। अ, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में एंड ऑल, गो फॉर स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, नॉट अ प्रॉब्लम। बट उसके साथ साथ आपको एमटेक करना पड़ेगा, दैट इज अनदर एडवांटेज। अगर आप एमटेक हम्म। एनआईटी और आईआईटी से अगर आप कर सकते हो, पर उसके लिए गेट एग्जाम निकालना पड़ेगा एंड ऑल, इट इज, आई डोंट नो आप कैसे उसको कोप अप कर सकते हो। नहीं भी कर सकते हो, पर एक्सटर्नली आप एक एमटेक कर लो, हम्म। सो दैट आपको स्ट्रक्चर फील्ड में आप आगे जा सकते हो। दिस इज वन ऑप्शन। ठीक है। अगर ये नहीं ठीक करना है। है, साइट पे अगर आपको नहीं करना है, गो फॉर अ ऑफिस जॉब, जैसे क्वांटिटी सर्वेइंग, प्लानिंग इंजीनियर में चले जाना, ये सब अच्छा जॉब है। अगर आपको थोड़ा बीआई में जाना है तो बीआई में भी जा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट बिफोर गोइंग टू बीआईएम, ट्राई एटलीस्ट विथ क्यूएस और प्लानिंग वाला फील्ड, पर ये दोनों में इंटरेस्ट नहीं तो बिम में चले जाना, नो प्रॉब्लम। पर स्ट्रक्चर में जाना है तो द थिंग इज, आपको नॉलेज भी होना चाहिए एंड आगे जाके एमटेक इन स्ट्रक्चर्स करना पड़ेगा आपको।
हाँ सर, बीम का ही सोच रहा था मैं, बीम में करूँ कुछ ट्राई। हम्म। बिम का क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारा, और क्या सर सैलरी मिलेगी? स्टार्टिंग में तो सर सैलरी तो उसमें भी सेम ही यही रहेगा, 20 से 25 मैक्स। हम्म। तुम बीस फ्यूचर 2 साल पच्चीस बाद शायद ग्रो तो 20-25 सही होगा। मिलेगा आपको बिम में भी। बट अगेन इन बिम एंड ऑल, सी इट्स अप टू यू, इफ यू आर मोर पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड ऑल, गो फॉर अ बिम। बट इन बिम में आपको कोई इंजीनियरिंग का कुछ वहाँ पे यूज होने, सिविल इंजीनियरिंग का कुछ भी वहाँ पे ज्यादा यूज नहीं होने वाला है। बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, जो भी आपने कॉलेज में सीखा था, सीमेंट कंक्रीट, एक कुछ भी वहाँ पे यूजफुल नहीं। इट्स मोर अबाउट आप स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे आप मॉडल बनाओगे, देन देयर विल बी अ क्लैश डिटेक्शन, नेविस वर्क यूज करके सॉफ्टवेयर सब आपको सीखना पड़ेगा। अगेन उसके लिए फिर 3-4 महीने का ट्रेनिंग लेके आपको जाना पड़ेगा। उसमें ही टाइम जाएगा काफी मेरे पास। हाँ। उसमें ही मेरा काफी टाइम चला जाएगा। देखो वो तो करना ही पड़ेगा ना, आप अगर सोच रहे हो कि मेरे को अच्छी जगह पे जाना है तो डेफिनेटली 3-4 मंथ्स का ट्रेनिंग तो लेना ही पड़ेगा आपको बीम में, तभी जाके आप जा सकते हो फिर। बिकॉज सिर्फ तुम रेविट सीखोगे, ऑटो कैड सीखोगे, वो बीम नहीं है ना, पूरा एक प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा। हाँ वो तो हाँ, पूरा सो दैट प्रोसेस वे। है। यस यस यस, तो आपका क्या प्लान है फिर? अभी मैं तो यही सोच रहा था कि क्या करूँ, मैं कर लेता हूँ ज्वाइन कंपनी यही वेयर हाउस वाले। वो और पच्चीस मुझे हजार थोड़ा साल डिफिकल्टी तो रहेगा। हाँ डिफिकल्टी तो रहेगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग से मैं 2 साल से अपने घर पर था। हम्म। और 8 या 9 घंटे की मेरा ऑफिस वर्क रहता था, संडे भी ऑफ रहता था। और हम्म। वहाँ पर 12 घंटे की ड्यूटी। कोई संडे हाँ वर्क नहीं होगा तो हाँ मुझे हाँ स्टार्टिंग में हाँ। प्रॉब्लम तो आएगी। लेकिन ओके ओके ओके, 6 महीने। आपने वैल्यूएशन में किया था ना? ओके, आप ना ये जो वेयर हाउस वाला है, वेयर हाउस वाला करके भी आप आगे जाके ना स्टील स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में भी जा सकते हो, क्योंकि इससे ये भी थोड़ा बेटर रहेगा। क्योंकि आप अगर एक बार एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में ना जितने भी होते हैं वो सारे आपके ये होते हैं, पीबी के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, राफ्टर, कॉलम्स, पर्लिन, सैग रॉड एंड ऑल। तो आप 6 to 7 मंथ्स, आई गिव यू वन गुड आइडिया, आप ना इस वाले जॉब में ज्वाइन कर लो, ये वाला जॉब। ठीक है, सो दैट इससे आपको क्या होगा, पूरा एग्जीक्यूशन का नॉलेज मिल जाएगा। कैसे मेरा स्टील का भी कोर्स है, उसको चाहे तो आप एनरोल करो, पीबी का पूरा एक कोर्स है। इसके साथ साथ आप क्या करना, एक चाहिए तो आप टेक्ला सीख लो, नहीं तो बिम सीख लेना, बिम विद टेक्ला वाला एक ऑप्शन सीख लो। सो दैट आप कल 7-8 महीने के बाद ना ऑफिस वाले जॉब में जा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको हाँ स्टील स्टील स्ट्रक्चर का नॉलेज है, एग्जीक्यूशन का। एंड वो सेम नॉलेज आप अपने मॉडलिंग में यूज कर सकते हो, टेक्ला में। अगेन टेक्ला एंड ऑल आप जा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। इफ यू रियली इंटरेस्टेड फॉर ऑफिस जॉब, टेक्ला में जाओ। नहीं तो बिम विद टेक्ला वाला ऑप्शन भी आता है, बिम के साथ साथ टेक्ला वाला भी ऑप्शन है, वो भी कर लेना। आपको आगे जाके ऑफिस वाले जॉब में आप जा सकते हो, दिस ऑल्सो कैन बी डन। पर ये बिम टेक्ला में आपका इंजीनियरिंग का ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है। ओके। अगर आपको इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन चाहिए, देन यू शुड गो फॉर स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का फील्ड। तो ये वाला ऑप्शन हाँ भी सर, आप यही अडॉप्ट। मैंने भी सोचा था। हाँ यही हम्म। सर मैं भी सोच रहा था कि 6 से 8 महीने में करूँ। उसके बाद में मुझे मतलब ऐसे मैं किसी कोर्सेज को करूंगा, इससे अच्छा तो मैं रियल साइट पर सीखूंगा, मैं जल्दी सीख पाऊंगा। यस, दैट वुड बी और उसके बाद बेटर। में मैं साइट स्विच हो नहीं पाता। यस, दैट वुड हाँ बी बेटर ऑप्शन, बाद में क्योंकि सोच। हाँ यस यस, आप वैसे ही करो। अभी जो जॉब मिला है 25,000 का, उसको ज्वाइन करो, क्योंकि अभी तुम बिम सीखने जाओगे और 4 महीने लगेंगे आपको। आराम से सर पूरा साल निकल जाएगा ये। निकल जाए, इससे अच्छा तुम इसमें ज्वाइन करो, ताकि 25,000 का सैलरी तो मिल रहा है एक साइड से। बाकी जो सैलरी आती है उसमें तो हम्म, थोड़ा सेविंग्स करके कोर्स में एनरोल कर लो। सो दैट फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स एक साइड से आप साइट का भी नॉलेज ले रहे हो, पीबी का, दूसरे साइड आप प्रैक्टिस भी करोगे यार, टेक्ला भी सीख लो। एंड फिर इसके साथ बिम का भी सीख लो, ये 4-5 महीने लगेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर यू अप्लाई फॉर ऑफिस जॉब, जहाँ पे टेक्ला एंड बिम का अडॉप्ट करके ना, एंड स्पेशली स्टील स्ट्रक्चर में अच्छा स्कोप भी है, क्योंकि आजकल जितने भी बिल्डिंग्स बन रहे, एवरीथिंग इज अ स्टील स्ट्रक्चर ओनली। ओके। या, तो वो वाला ऑप्शन आप अडॉप्ट करो, दैट वुड बी बेस्ट। इसमें ज्वाइन करो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, सो दैट इट विल बी एडेड एडवांटेज फॉर यू। मैं आपको पीबी वाला दिखा दूंगा, आई थिंक आई हैव पीबी इंडस्ट्रियल। ओके, स्टील। हाँ, ये वाला कोर्स है मेरे पास, पूरा पीबी का कोर्स है, उसमें एनरोल करो। आपने साइट इंजीनियर का लिया था ना, वो पूरा आपको समझ में आ गया साइट इंजीनियर हाँ का? हाँ। हम्म, ओके, फाइन। तो ये मैंने पूरा पीबी का कोर्स बना के रखा है, तो आप इसमें एनरोल करो, इससे आपको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, पीबी का एग्जीक्यूशन का पूरा नॉलेज मैंने दिया है। ओके, एंड देन दैट विल हेल्प यू अलॉट। ऐसा वाला करो, ये प्लान बेटर रहेगा आपके लिए। हाँ। ठीक है, और सर तो इससे आप। मैं ये भी सोच रहा था कि मेरा 2 साल का वैल्यूएशन का है, हम्म। तो इसको मैं आगे चल के इसी में ही ऐड कर सकता हूँ कि मतलब मेरा एक्सपीरियंस टोटल 3 साल का मैं आके लेकर चलूँ, लेकिन काम हम्म। तो मैं सीख ही जाऊंगा।
या काम सीख जाओगे, बट अगेन तो वो भी मेरे लिए डोंट वैसे डोंट डिक्शनरी होगा। डोंट फेक इट एंड ऑल, नॉट नीडेड ये सब करने के लिए। यू राइट कि आपको वैल्यूएशन का है, क्योंकि इसी आप फेक करोगे फिर उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। कहाँ पे दिखाओगे 2 साल का एक्सपीरियंस? अब जो इस कंपनी में आपने वैल्यूएशन का किया है, ठीक है, जिस कंपनी में आपने वैल्यूएशन का किया है, वो तो उसने तो वैल्यूएशन का ही सर्टिफिकेट दिया होगा ना आपको, एक्सपीरियंस लेटर। आगे वाला यस बंदा तो सर। पागल नहीं है कि वो बिना देखे तुम्हें 2 साल तुम्हारा मानेगा नहीं हो। तो आप क्या करना, वट एवर यू लर्न, अब वैल्यूएशन भी आपको हेल्प करेगा। कल फॉर एग्जांपल स्टील स्ट्रक्चर में भी आप वैल्यूएशन भी कर सकते हो। मान लो कोई स्टील स्ट्रक्चर है, तो उसमें भी आपको वैल्यूएशन का नॉलेज है, वही चीज आप स्टील स्ट्रक्चर में अडॉप्ट करो। तो वैसे वाले फील्ड में भी आप जा सकते हो, वैल्यूएशन वाले में। ठीक है, तो डोंट फेक इट एंड ऑल, वो सब अच्छा नहीं है ना। वाई वांट टू फेक ऑल दोस एक्सपीरियंस एंड ऑल? मान लो आपने फेक भी कर ली इंटरव्यू में, तो आपको पकड़ा जाएगा ना, पता चलेगा। आगे वाला बंदा 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, उसको पता है ना। जिस बंदा बोल रहा है कि मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है। नेटवर्क चला गया। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ, आ रहा है सर, आ रहा आगे वाला बंदा हो तो 10-15 साल वाला एक्सपीरियंस से बैठने वाला है तुमको इंटरव्यू ले, उसको पता है ना 1 साल और 3 साल के एक्सपीरियंस में कितना डिफरेंस होता है नॉलेज के बीच में। तो वहीं पे पकड़ा जाओगे, क्यों करना है सारी है। चीज? तो सीधा सीधा बोल दो मैं वैल्यूएशन में था, तो हो सकता है ही विल बी इम्प्रेस्ड विद दैट एंड ही कैन गिव यू बेटर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करो, साइट वाले जॉब में ज्वाइन करो। एक टाइमिंग क्या है, कुछ बोला इन्होंने टाइमिंग के बारे में? टाइमिंग तो 12 घंटे की ड्यूटी बता रहा था मुझे वो। अब 12 घंटे तो सर 9 से 9 ही हो सकता है, या जो भी हो। 9 से 9 ही होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाकी संडे के दिन छुट्टी है? नहीं, बोला कि मतलब एक साथ मिलेंगे सारी छुट्टियाँ। तो एक साथ अपन ले सकते हैं, ऐसे घर पर आना है कहीं जाना है तो संडे ऑफ नहीं है। तो बट फिर आप ट्रेनिंग कैसे करोगे? फिर 9 से 9 करोगे, रात कब करोगे तुम? सीखोगे कब भी फिर? हाँ सर, वही है। स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे शायद प्रॉब्लम होगा, 2-3 महीने, तो शायद मैं फिर उसके बाद मैं कवर करने लगूँ। यू कैन डू दैट, अगर वो एक भी। से 2 घंटे की डेली में निकालूँ। यस यस, वो निकाल भी सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप देखो, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो कुछ सैक्रिफाइस आपको, वट एवर जो नींद है आपको वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। एक एक 12 बजे को सो जाओ, सुबह 6 बजे हाँ को वो तो। उठ जाओ, और बाकी जो 9 के बाद जो टाइम मिलेगा 1 घंटे आप इन्वेस्ट करो सीखने में, सो दैट आफ्टर 6 मंथ्स यूल हैव अ प्रीटी गुड लाइफ। ऑफिस वाले जॉब में जाओगे हम्म, तब आप आराम से कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट, इफ यू आर ओके विद द साइड जॉब, चले जाओ, एटलीस्ट 6-8 महीने करो। आपको पूरा एग्जीक्यूशन का नॉलेज मिलेगा। हम्म, तो उस एग्जीक्यूशन के नॉलेज के थ्रू आप कल टेक्ला वाला मॉडल भी बना सकते हो, एंड आप बिम में भी जा सकते हो, ताकि आपको ऑफिस, नहीं तो आप स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में भी जा सकते हो। बट स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के लिए एक हम्म, प्रॉब्लम है, यू शुड डू एमटेक इन द लेटर पार्ट। हम्म। ठीक है। हाँ सही है। यस, क्योंकि हाँ, अगर आप बीच ये जॉब में जाने छोड़, का नहीं चाहिए। यस, अगर आप ये जॉब छोड़ोगे तो फिर आपको बिम का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उसके लिए फिर 4 महीने जाएंगे। मिनिमम 4 महीने तो चाहिए आपको बिम का ट्रेनिंग के लिए। वो तो तो मतलब, मिनिमम चाहिए, 3 से यस, तो 4 मतलब 4 महीने तक आप कुछ भी नहीं करोगे, बस आप पढ़ते रहोगे। इससे अच्छा चलो हम्म, आप 9 to 9 करो, नो प्रॉब्लम। या स्टिल 27, ऐसा कुछ शादी भी नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो आई थिंक बेटर डू दैट। 5-6-7 महीने तक आप एक पूरा पीबी का पूरा हैंडल करोगे ना ऑफिस वाले जॉब में, इट विल हेल्प यू। एंड क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हो आपके पास दोनों नॉलेज है, साइट का एग्जीक्यूशन का भी नॉलेज है, और इधर इसका भी नॉलेज है, व्हाट इज दैट, डिजाइनिंग का भी नॉलेज है। सो दैट वे यू कैन गो टू बेटर पोजीशन, एंड स्टील हम्म। के लिए अच्छा स्कोप भी है आजकल मार्केट में। अच्छा, तो सर क्या मैं मतलब इसके ऐसे 6 से 7 महीने बाद मैं, और हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है? कैसे, हाँ, मैं ऐसे मतलब एक 6 से 8 महीने तक यहाँ पर काम करने के बाद मैं कैसे स्विच कर सकता हूँ ऑफिस जॉब में, क्या कर सकता हूँ मैं? हाँ यस, गुड क्वेश्चन, एक मिनट बता दूंगा मैं आपको, एक बार ना स्लाइड्स दिखा दूंगा। ओके, नहीं है मेरे पास। जस्ट 1 मिनट, हाँ मैं बता दूंगा, एक बस होल्ड करना, मैं एक स्लाइड ओके ओपन कर सर। रहा। हाँ, या देखो, ऑल दिस आर द कंपनीज जहाँ पे आप ऑफिस वाले जॉब्स में जा सकते हो, स्पेशली पीबी में। जमील हो गया, किरबी हो गया, एवरेस्ट हो गया, ईपैक हो गया, हेलिस ब्लू। सो दिस आर द गुड कंपनीज विच यू कैन एंटर इनटू पीबी वाला वर्क। अभी आपका क्वेश्चन है कि सर मान लो मैंने 7 महीने काम किया कहाँ पे, एज ए एग्जीक्यूशन, फिर मैं ऑफिस वाले जॉब में कैसे जा सकता हूँ? दिस इज योर क्वेश्चन ना? ठीक है, यही है ना आपका क्वेश्चन? यस सर, यस। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वेरी सिंपल। तो लेट्स से आई टेक अ टाइमिंग, कब ज्वाइन करने वाले हो कंपनी? और अभी मतलब अभी बिल्कुल बात तो हुई नहीं है, मैंने आपको बोल तो दिया है, और मुझे 1 या 2 दिन में बताने वाला है वो। ठीक है, उसके लेट्स से बाद आई मैं। टेक, ओके छोड़ दो।
मान लो सितंबर 1 तारीख को आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, September 1st 2025 को आप ज्वाइन करोगे। लेट्स से यूल वर्क फॉर एटलीस्ट 8 मंथ्स, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से यूजुअली 8 8 महीने 1 साल ही उसका टाइम होता है, क्योंकि वो फास्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, ठीक है। तो लेट्स से आप यस सर। उसको 8 मंथ्स तक आप काम करोगे, 8 मंथ्स। तो 8 मंथ्स मतलब सितंबर हम्म। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और उधर 5 महीने मतलब मई तक खत्म हो जाएगा। सो मई 2025 यूल फिनिश दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। देन जून और लेट्स से जुलाई यू शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑफिस वाला जॉब, ठीक है। जून से जुलाई आप क्या करना, ऑफिस जॉब्स, ठीक है। ऑफिस जॉब यू थिंक आप चाहे तो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में जाना है तो स्ट्रक्चर डिजाइन में जा सकते हो, पर उसके लिए एक प्रॉब्लम है, एमटेक आपको एक्सटर्नली कहीं से एमटेक करना पड़ेगा। नहीं तो यू कैन गो फॉर अ टेक्ला वाला फील्ड, टेक्ला वाला फील्ड में भी आप जा सकते हो। अ, एक मिनट होल्ड करना, 1 मिनट। हाँ, आवाज आ रहा है राहुल? आ रहा है सर, आप। हाँ, इसके बाद आप चाहे तो टेक्ला में जाओ, नहीं तो बीआईएम वाले फील्ड में भी आपको, बीआई मीन स्टील डिजाइनिंग वाला भी आता है, बीआईएम में स्टील का भी आप कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी चले जाना। हम्म। ये सब ऑफिस वाले जॉब से, एंड यू विल हैव अ गुड लाइफ ऑल्सो। ऑफिस वाला जॉब है, यू विल हैव लेट्स से 9 to 7 or 8 का टाइमिंग, यू कैन एंटर इनटू गुड कंपनीज। एंड ऑल्सो द एडवांटेज इज दैट आजकल मार्केट में ना, जैसे मैंने आपको इमेज दिखाया था, बहुत सारे स्टील के कंपनीज आजकल आ रहे हैं, जैसे ये सारे प्रोजेक्ट्स जो आपको दिख रहे हैं, आई जस्ट डिलीट दिस फॉर 1 मिनट। ये जितने भी आपको प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे चीज, ऑल दिस प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, ये प्रोजेक्ट्स है, फिर ऑल दिस अदर प्रोजेक्ट, सारे स्टील डिजाइन स्टील स्ट्रक्चर्स है, सारे प्रोजेक्ट्स, जैसे डेकेटलॉन हो हम्म। गया, ये सारे स्टील। आजकल बहुत सारे बिल्डिंग्स बन रहे हैं स्टील के, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन स्पीड है, एंड इसमें फॉर्मर को से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बहुत सारे टेक्ला मॉडलर्स चाहिए, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइनर्स चाहिए, बिम एक्सपर्ट्स भी चाहिए। सो दिस इज समथिंग आप ऑफिस वाले जॉब में जा सकते हो, ठीक है, फाइन। Yes. हाँ, तो आपको क्या करना है, विल गो बैक, यहाँ पे आ जाऊंगा कंप्लीटली। हाँ, अभी इसमें प्लान करेंगे, प्लान कुछ नहीं है, आप जॉब के लिए ज्वाइन करो, साइट वाले जॉब। आप 1 घंटे तो टाइम निकालो, आई डोंट नो हाउ विल टेक आउट द टाइम, कैसे भी करके रोज 1 घंटे आप टाइम स्टार्ट करो, अपग्रेडिंग के लिए स्टार्ट करना। मिनिमम 4 to 5 months इज नीडेड फॉर यू टू अपग्रेड, जहाँ पे आप टेक्ला सीखोगे, एंड फिर इसके साथ आप बीआईएम भी सीख लेना, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो दोनों काम हो रहा है आपका, इधर आप जॉब भी कर रहे हो, एंड उधर आप ऊपर रात के टाइम आप इसको सीख रहे हो। 4 to 5 मंथ्स का टाइम ले लो, मान लो हर दिन अगर नहीं होगा, हफ्ते में कई एक 3 4 दिन प्रैक्टिस करो। 4 to 5 मंथ्स आई टेक वर्क ऑन सम लाइव प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, ठीक है। इसके बाद जब आपको सैलरी मिलती है ना यहाँ पे, वट एवर सैलरी यू आर गेटिंग, जैसे मान लो 15,000 25,000 की सैलरी है आपकी, ठीक है। उस 25,000 की सैलरी में ट्राई टू सेव एटलीस्ट 5,000 रुपीज पर मंथ, इतना तो सेव कर सकते हो आप। यस यस। हाँ, सो दैट वंस यू सेव 5,000 रुपीज पर मंथ, मान लो आपने 8 महीने तक काम किया, तो 8 into 5,000 मतलब कितना हो गया, 40,000 रुपीज का सेविंग्स होगा आपके पास। you'll have a savings of यस। 40,000। एंड ये वाला जो जॉब है आपको लगभग एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद, जैसे मई मंथ में आपका प्रोजेक्ट खत्म होगा ना, तब ये जॉब छोड़ दो, एंड आपके पास 40K का सेविंग्स है, क्योंकि जॉब छोड़ने को तुरंत आपको नेक्स्ट जॉब नहीं मिलने वाला है, इट विल टेक टाइम। हम्म। हाँ, सो दैट ये 40,000 विल हेल्प यू फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। अगर आपको जॉब भी नहीं मिलेगा, यू कैन सस्टेन विद दिस 40K का सैलरी, एंड उस 2 3 महीने के अंदर आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आपको यहाँ पे सही से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो बनाओ, प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम्म। काम करो, एंड यू शुड डेवलप अ गुड गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज। 2 महीने के अंदर आपको पीबी वाले में कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा, हम्म। पर एक सेविंग्स करना पड़ेगा। अब लोग क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जॉब तो छोड़ देते हैं, इनके पास सेविंग्स भी नहीं है, और तुरंत आपको नेक्स्ट डे का जॉब तो मिलेगा नहीं। देन यू शुड हैव मनी ना, एटलीस्ट 2 3 महीने तक आपको पेशेंस भी होना चाहिए, और वेट करने के लिए पैसा भी चाहिए चाहिए आपको। हाँ। ऐसा करना, और कुछ नहीं, बस सिंपल, और कुछ प्लान नहीं है आपके लिए। और सर अभी एक और मेरे पास था ऑफर। मेरा एक और फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था। वो दिल्ली में था, वो वायरस बिल्डिंग थी कोई, उसने बता रहा था वो। हम्म। वो दिल्ली में है। हम्म। वो भी इतना ही बता रहा था कि 20 से 25 22 23 के अप्रोक्स ही बता रहा था कि स्टार्टिंग में मतलब मुझे इतना काम आता नहीं है, तो इतना करवा देगा। हम्म। बाकी फिर बाद में काम करते करते वो भी साइड तो जॉब एक है वो क्या? भी बता रहा था मुझे। साइड जॉब, हाई रेज हाँ, वो भी बिल्डिंग। साइड जॉब है। हाँ हाँ। बिकॉज हाई राइज बिल्डिंग इज ऑल्सो गुड, बट अगेन साइड जॉब हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। साइड जॉब में क्या होता है, 10 12 घंटे मिनिमम जॉब होता ही होता है। हाँ। Then what happens is there are companies which will give you Sunday off, but majority of the companies Sunday half day भी कराते हैं।
बट इफ यू समवन हु हम्म, डजंट लाइक ऑल दोस थिंग्स देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। इन योर केस आप ऑलरेडी 27 हो। आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू फोकस हम्म, मच ऑन द साइट वाला जॉब। अगर आप 22 साल की एज होते मैं बोलूंगा साइट पे चले जाओ, क्योंकि जब तक आप साइट पे नहीं काम करोगे यू शुड नॉट कॉल योर सेल्फ एज अ सिविल इंजीनियर। क्योंकि अभी आपका 27 है। देखो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, आप कितना भी साइट में काम करो, कल आपको ऑफिस में शिफ्ट करना ही करना है। यू विल नॉट स्पेंड योर लाइफ थ्रू आउट ऑन द yes, साइट जॉब ओनली। जब आपको पता है कि आप आगे जाके ऑफिस वाले जॉब में शिफ्ट करने वाले हो, फिर आप साइट पे जाके फिर ऑफिस में क्यों आओगे? आपका, हाँ सही बात अगर आपका एज 22 साल होता, 22 साल 23 साल होता, आई वुड हैव सजेस्टेड साइट पे जाने के लिए। बट यू आर ऑलरेडी 27, आई वुड है। नॉट सजेस्ट यू अगेन टू स्टार्ट विद साइट वाला जॉब। आप कोई भी कर सकते हो। हाई राइज बिल्डिंग इज ऑल्सो गुड, स्टील स्ट्रक्चर इज ऑल्सो गुड। गो फॉर स्टील स्ट्रक्चर एटलीस्ट बेटर, क्योंकि हाई राइज क्या है ना, हाई राइज में लोग भी बहुत हैं, आरसीसी कंस्ट्रक्शन में लोग बहुत हैं, और मार्केट इज फ्लडेड विद हम्म, आरसीसी पीपल। स्टील के लिए बहुत कम लोग मिलेंगे एक्सपर्ट्स। हम्म, स्टील के लिए एक्सपर्ट्स थोड़े कम हाँ है, क्योंकि स्टील ना आपको, आप यूट्यूब में ही देखो, यूट्यूब में आप हर एक वीडियो देखो ना, पूरा आरसीसी कंस्ट्रक्शन हो, ये 2 वे स्लैब है, 1 वे स्लैब दिखाते, कंक्रीट दिखाते, स्टार्टर कंक्रीट दिखाते। कोई बंदा आपको ना स्टील हाँ स्ट्रक्चर हाँ का कोर्स नहीं है। और क्योंकि स्टील इसलिए नहीं हाँ, कि लोगों को नॉलेज नहीं स्टील के बारे में। हम्म, एंड स्पेशली आजकल अभी मैक्सिमम, आई शो यू वन मोर थिंग जस्ट टू पुट इट इन अ बेटर वे। ये एक मिनट कहाँ पे गया, ये मैंने अपने कोर्स में सब बना के रखा है, आई एक्सप्लेन दिस इन माय कोर्स। हाँ ये वाला देखो, द करंट मार्केट साइज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर क्या है ना, 11 लाख मैट्रिक टन का है, एट ग्रोइंग एट 7 पॉइंट CAGR। द प्रोजेक्टेड मार्केट साइज फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, मतलब 2025 से 2030 तक अराउंड ये 15,69,000 तक जाएगा। प्रेजेंटली द स्किल्ड मैन पावर हम्म, रिक्वायरमेंट इज 10,500, वेयर मार्केट इज अवेलेबल इज 6,500। तो देर इज अ स्केर्सिटी ऑफ द पीपल इन द मार्केट। कहाँ पे स्टील में स्केर्सिटी है, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में जाओ, एंड देन यू फोकस ऑन टेक्ला एंड बीम। नीच फील्ड हो जाती है सर, है ना? हाँ ना, और बहुत कम लोग हैं इस फील्ड ये में। नीच फील्ड। यस यस, हाँ बहुत नीश कम भी लोग है, हैं। बहुत कम लोग हैं। आरसीसी क्या है, आप 10 में 8 लोग आपको आरसीसी वाले मिल जाएंगे। आजकल मेसन भी करा देता है, छोटा छोटा बिल्डिंग तो मेसन ही कर देता है। ऑफकोर्स हाई राइज मेसन एंड ऑल कैनॉट डू। कॉमन है। यस, हाई राइज में क्या होता है, यू यू लर्न माई वन एंड ऑल, माई वन, फिर उसके बाद जम फॉर्म, फॉर्म वर्क, वो सब आप सीखने को मिलेगा। बट एंड ऑफ द डे अगेन इट्स अ साइड जॉब, 10-12 घंटे कम करोगे। फिर वहां से आप ऑफिस वाले जॉब में आ सकते हैं, फिर उसके लिए आपको क्वांटिटी सर्विंग या प्लानिंग इंजीनियर में जाना है। हम्म, आई वुड सजेस्ट इंडस्ट्रियल करो, इंडस्ट्रियल में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। दिस इज ऑल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब इसमें सब कुछ आ जाएगा, ओनली yes, द डिफरेंस इज हाई राइज में आप ऐसे वर्टिकली जाते हो, इंडस्ट्रियल आप ऐसे जाते हो। एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग यू फोकस मोर ऑन द पीबी वाला पार्ट, ये सब आपके प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स होते हैं। ये सारे आपके पीबी के होते हैं, यहाँ पे क्रेन होता है, फिर ये आपके ब्रेसिंग्स होते हैं। ओके, दिस आर योर कॉलम्स एंड राफ्टर्स, हाँ, क्रेन क्रेन गर्डर्स एंड ऑल। टफ तो रहेगा ये वाला जॉब, हम्म, बट यू लर्न बोथ, आरसीसी भी सीखोगे, स्टील भी सीखोगे। yes, sir, हाई राइज बिल्डिंग में व्हाट विल हैपन, आप सिर्फ आरसीसी सीखोगे, वहां पे स्टील का ज्यादा यूज नहीं आता, यहाँ पे दोनों आता है। क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन सब हम्म, आपका पीबी का रहेगा, फिर जितने भी रूम्स आते हैं, जैसे ये वाला रूम्स है, ये अंदर वाला ऑफिस बिल्डिंग आपका कभी भी कंक्रीट का होता है, बाकी पीछे वाला बिल्डिंग सब आपका स्टील का होता है। एंड ए वाला एक कंपनी, ईपैक इज वन कंपनी, ईपैक कंपनी में भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो रिसेंटली उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, 5 दिन में ना, या 150 आवर्स में उन्होंने हाँ पूरा बिल्डिंग एग्जीक्यूशन कराया था, ये वाला इस तरह हाँ, से। ये मैंने सुना था सर इसके बारे Yeah, yeah. में। So in this company also you can apply, and they are getting lot of projects. Intrarch एक और company है, you can apply for a job in Intrarch company also. So ऐसे बहुत सारे opportunities है आपको। I would suggest industrial building करो, rather than going for high rise buildings and all, क्योंकि ultimately आपको ऑफिस जॉब में आना ही आना है ना। yes, हाँ, और दोनों का सैलरी सेम ही है, उधर और इधर सेम है ना, उधर भी 25 है और इधर भी इतना ही दे रहा है। हाँ एंड इसमें थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा सेम मिलेगा, है। इधर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू हाई राइज। हाई राइज ऑल्सो गुड, बट इधर थोड़ा स्टील स्ट्रक्चर का भी नॉलेज मिलेगा, सो दैट आपको टेक्लो और बीम में हेल्प करेगा। हाँ दैट वे यू प्लान। हाँ, तब सही है, प्लान तो है। सही है ना? यही सोचती आई है आई करने फील, की, ये यस, करते हैं हाँ। आई फील दिस इज बेटर। बाकी डिसीजन इज अप टू यू वेदर यू वांट टू गेट इनटू हाई राइज और स्टील इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। बट अल्टीमेटली आपको आना तो ऑफिस वाले जॉब में ही, यस। ऑफिस वाले जॉब में हाँ आना है, तो वहाँ हाई राइज करके आप टेक्ला सीखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टेक्ला स्पेशली फॉर द स्टील एंड ऑल।
एंड हाई राइज हम्म। करके फिर ऑफिस वाला जॉब मतलब फिर आपको क्यूएस सीखना पड़ेगा, प्लानिंग में आना पड़ेगा। तो हाँ। इससे अच्छा आपको यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, एग्जीक्यूशन का भी नॉलेज मिलेगा। इधर आप टेक्ला सीख लो, इसके साथ आप बिम सीख लेना उसके साथ, एंड जिस वे में आपको जॉब मिलेगा आप चले जाओ, बिकॉज यू आर फोकसिंग मोर ऑन टू द ऑफिस जॉब। दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। हम्म। हाँ, तो सर मैं यही करता हूँ तो। ये वाला करो, ठीक है। बाकी आपने कौन सा इंडस्ट्री कोर्स में लिया ही था? जाने की सोच। साइट एग्जीक्यूशन, ये वाला कोर्स आपने मैंने खत्म वो कर साइट लिया? इंजीनियरिंग, हाँ वो मैंने खत्म कर दिया। ठीक है। तो अगर आपको टेक्ला में जाना है, आई मीन इसमें एग्जीक्यूशन में जाए, तो पीबी वाला कोर्स है, ठीक है। इसको एनरोल ठीक करो। है सर। इसमें आपको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। एनरोल इन दिस कोर्स। बाकी मैं आपको बिम और इसके लिए आई सजेस्ट यू व्हाट हैज टू बी डन। ठीक है। एक कोर्स आपको समझ में आ गया, अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा सर, काफी डिटेल था उसमें। थैंक ओके। यू सर। ओके ओके डन। और कुछ पूछना है? नहीं सर, बस यही मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था कि क्या करना चाहिए। दिस यू गो विद दिस, ये वाला बेटर ऑप्शन है आपके लिए। ओके। बस टाइम ठीक है निकालना सर। पड़ेगा, टाइम निकाल के आप सीख लो, और कुछ नहीं। क्योंकि हाँ मे मैं बी करता एन, हूँ। यस, और एक एक 1.5 साल के अंदर अगर आप ऑफिस जॉब में जाओगे, एंड स्टील स्ट्रक्चर में जैसे मैंने कहा अच्छा स्कोप भी है, और लोग भी बहुत कम है, कंपटीशन कम है स्टील में। आरसीसी में बहुत भर भर के कंपटीशन है। हाँ वो तो है। दैट्स इट। ठीक है। या, एंड ठीक है उसके सर, साथ ठीक है। साथ ये जो वैल्यूएशन आप करते हो वो आप स्टील स्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करने के लिए स्टार्ट करो। अच्छा। जो वैल्यूएशन का काम आपने किया था, नाउ व्हेन यू वर्किंग हम्म। ऑन द साइट ट्राई टू सी दैट, कि वो जो वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आप अपने स्टील स्ट्रक्चर में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, ताकि अगर कल कोई बिल्डिंग आएगा कंपनी में आपके, तो उसको वैल्यूएशन करके देना है तो आप कर सकते हो। यू कैन ऑलरेडी हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑन आरसीसी वैल्यूएशन। तो स्टील का भी करो ना, करने का मेथड वही होगा, फिर इसमें आपको क्वांटिटी फाइंड करना है कि राफ्टर कितना है, कॉलम्स राफ्टर कितना है, कॉलम्स कितना है, क्लैडिंग कितना हुआ है, पर्लिन्स कितने हैं, सैगरॉड कितना है, ब्रेसिंग्स कितने हैं। ठीक है। एंड दैट वे यू स्लोली स्लोली हाँ जब सर आप ये साइट। है। हाँ सर, इंडस्ट्री की भी वैल्यूएशन किया है मैंने, और वेयर हाउस के और इंडस्ट्री फैक्ट्रीज वगैरह में तो किया है मैंने। किया है ना? हाँ, देन नो प्रॉब्लम। हाँ। देन यू क्रिएट वन स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। स्ट्रॉन्ग हाँ। पोर्टफोलियो बनाना, जहाँ पे आप आपके साइट एग्जीक्यूशन का भी डालो, मतलब अभी नहीं, जब आप जॉब चेंज करोगे ना 7-8 महीने के बाद, तो पूरा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का ये डाल दो कि इसके ऊपर आपने काम किया है। फिर इसी का आप चाहे तो वैल्यूएशन का एक रिपोर्ट बनाओ कि इसका अगर वैल्यूएशन करेंगे तो क्या वैल्यूएशन है आज के मार्केट के रेट पे। एंड देन वो टेक्ला और बीम सीख लेना, बस, फिनिश, और कुछ नहीं। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके चलो डन। और कुछ पूछना है? ओके। नहीं बस यही था सर। या, तो दिस वाज अ कंप्लीट मेंटरिंग सेशन फॉर हिम। अब उसके केस में क्या है, देखो अल्टीमेटली सारे लोग, आई ऑलवेज टेल इन माय वीडियो, ऑफिस जॉब आप लोगों को करना है थोड़े टाइम के बाद, अगर आपको साइट पे अच्छा नहीं लगता है, इफ यू लाइक इट यू कंटिन्यू, वहीं से आप क्यूएस, प्लानिंग, साइट मैनेजर, सीनियर साइट मैनेजर, पर ये सब बहुत टाइम लगता है एंड इट्स नॉट ए इजी जॉब। एंड ऑल्सो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इज ऑलवेज गुड, क्योंकि आई थिंक मैंने आपको बहुत सारे इमेजेस दिखाया हुआ है मार्केट में ना आजकल बहुत सारे, देखो ये इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, ई पैक वाला कंपनी ने 5 दिन में, नॉट किया 5 दिन मतलब लगभग 150 घंटे में, इस पूरे बिल्डिंग को इन्होंने एग्जीक्यूशन कराया था, इस पूरा बिल्डिंग, इट वॉज इन 5 days। तो मेरे कोर्स में मैंने ये सारे चीज कवर करके दिया है, एक्सप्लेन यू ऑल दोस थिंग्स। ये लगभग 20 घंटे का लेक्चर है, जहाँ पे मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली साइट से वीडियोस दिखा के पीबी का कॉन्सेप्ट, आपने कॉलेज में व्हाट इज दैट, क्या बोलते हो, सिंपली सपोर्टेड कनेक्शन, मोमेंट कनेक्शन पढ़ा था, पर प्रैक्टिकली मोमेंट कनेक्शन मतलब क्या है, सिंपली सपोर्टेड का कनेक्शन क्या है, वो सारी चीज मैंने इस कोर्स में आपको एक्सप्लेनेशन दिया। तो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं, ये आपका होंडा का एक शोरूम है, होंडा जो आप टू व्हीलर मैन्युफैक्चर, होंडा का जो बाइक है ना, तो बाइक इस फैक्ट्री में बनते हैं, तो ये सब आपको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में बनाना होता है। इसमें सब कुछ होता है, बाइक का एक पार्ट इधर होगा, दूसरा पार्ट इधर मैन्युफैक्चरिंग होगा, फिर उसका पूरा एक असेंबली लाइन रहेगा, फिर यहाँ से आपका एंट्रेंस रहेगा। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर आपको काम करने को मिलेगा, ये सब 10-12 महीने में खत्म किया जाता है। ठीक है। एंड देन यू गो टुवर्ड्स द ऑफिस जॉब, जैसे आप पीबी वाले में भी क्यूएस में जा सकते हो, ओके, क्वांटिटी सर्विंग में जा सकते हो, तो पीबी वाले में आप टेक्ला वाला सीख के टेक्ला वाले जॉब में जा सकते हो। अगेन टेक्ला एंड ऑल डजंट रिक्वायर इंजीनियरिंग मच मच ऑफ द इंजीनियरिंग नॉलेज, यूजुअली डिप्लोमा पीपल गेट इनटू दैट, एंड बट स्टिल इफ यू ओके विद ऑफिस जॉब एंड ऑल, इट्स अ गुड फील्ड। बट वहां पे देखो काम तो सारे जगह पे होता है, डोंट थिंक कि सिर्फ साइट पे 10-12 घंटे होते हैं। तुम ऑफिस वाले जॉब में जाओगे, टेक्ला वाले जॉब में वो मॉडलिंग वाला काम है, तुम 10-12 घंटे पूरे मॉडल बनाते रहोगे। साइट में क्या होता है,
10-12 घंटे सिर्फ बोलने के लिए होते हैं। बाकी तुम इधर जाओ, थोड़ा उधर जाके बैठ जाओ, कोई पूछेगा नहीं। तुम जा उसको, कोई मेसन को बोल के चले जाओ, सुपरवाइजर को बोल के चले जाओ, बाकी तुम इधर उधर घूम के आ जाओ, नोबडी विल क्वेश्चन यू इफ यू वर्किंग इन अ गुड कंपनी। बट व्हेन यू गेट इनटू द ऑफिस जॉब, स्पेशली आपका मॉडलिंग वाला जॉब एंड ऑल, आपका काम आप ही को करना है, बगल वाला आके नहीं करेगा। साइट वाले में एक एरिया में दो लोग रहेंगे, और आप अपने फ्रेंड के, आप अपने कोलिग को बोले यार थोड़ा देख के आ जाओ, वो जाएगा, नहीं तो कभी वो तुमको बोलेगा तुम जाके देख के आओगे। वहां पे देयर इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बट वेर एंड वहां पे आपके अंडर सब कॉन्ट्रैक्टर होगा, तो यू डोंट हैव टू वरी ऑन दिस, बस उसको बोल दो, फिर शाम में आके एक बार चेक करके चले जाना। बट यहाँ पे ऑफिस वाले जॉब में यू हैव टू बी देयर, 10 घंटे 12 घंटे आप ही को करना पड़ेगा। एंड इफ द प्रोजेक्ट इज ऑन द पीक, एंड डेफिनेटली 10 12 13 14 घंटे भी आपको ऑफिस वाले जॉब में करना होता है। डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि ऑफिस में जाऊंगा 9 बजे, जाऊंगा शाम के 5 बजे लौट के आऊंगा। This is not going to happen in any company unless you have good experience and working in the better and MNC companies। ठीक है, फाइन। आई थिंक इस पूरे कोर्स में मैंने सारी चीज एक्सप्लेन करके रखा है स्टूडेंट्स के लिए, कौन कौन से कंपनी, तो ये सब अच्छे अच्छे कंपनी से। इसमें इंट्रार्च इज ऑल्सो गुड कंपनी, जमील इज गुड, किरबी इज गुड, एवरेस्ट इज गुड, ईपैक इज गुड। तो ये सारे चीज मैंने अपने कोर्स में कवर किया है। ही लर्न ऑल दिस थिंग्स, एग्जीक्यूशन भी सीखेगा, इधर कॉन्सेप्ट भी सीखेगा, फिर टेक्ला सीख के बीम सीख के आप ऐसे वाले जॉब्स में चले जाना। इसमें अच्छा आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाते हैं। सो दिस वाज द एंटायर मेंटरिंग सेशन फॉर हिम। हाई राइज इज ऑल्सो गुड, बट सिंस उसके पास अभी ऑप्शन है हाई राइज और इंडस्ट्रियल को चूज करने के लिए, आई आई टोल्ड हिम टू गो फॉर अ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, बिकॉज इसमें आपको और बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, स्पेशली स्टील पॉइंट ऑफ व्यू। हाई राइज में ना स्टील का हम यूज नहीं किया जाता, वहाँ पे यूजुअली टेक्नोलॉजीज होते हैं, जैसे माइवान टेक्नोलॉजी हो गया या जम फॉर्म टेक्नोलॉजी हो गया, वो सब होता है। एंड ना वो सब प्रोजेक्ट क्या है ना, 3-4 महीने लग, सॉरी 3-4 साल लग जाते हैं। अगर बहुत हाई राइज बिल्डिंग है, बहुत कुछ टावर है, तो 2-3 साल लग जाते हैं। एंड वहां पे वर्क आपका रिपीटेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्लैब डाला, मान लो आप 25 फ्लोर का बिल्डिंग बना रहे हो, एक स्लैब डाल दिया, बाकी 24 स्लैब आपका सेम ही रहेगा, वही रहेगा। फिर कॉलम, फिर स्टार्टर कंक्रीट लगाना है, रेइंफोर्समेंट, शटरिंग, कॉन्क्रीटिंग, बीम बॉटम, स्लैब। इस अगर माइवन होगा तो 7-7 दिन में होगा, बट इट्स अ रिपीटेटिव साइकिल वहां पे। एंड आप नया चीज वहां पे कब सीखोगे, जब आप फिनिशिंग में आ जाओगे। पर यहाँ पे क्या होगा, एवरी डे इज अ न्यू फॉर यू। और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में व्हाट विल हैपन, यू लर्न एवरीथिंग, एवरीथिंग इन द सेंस स्टील स्ट्रक्चर यू लर्न, आरसीसी का भी नॉलेज मिलेगा, रोड का भी नॉलेज मिलेगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का नॉलेज मिलेगा, फिनिशिंग का नॉलेज मिलेगा। सो एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इज गुड। और ये सब ना, ये सब 3-3 साल नहीं लगाते, 3 साल लगाएंगे तो आपके पास कोई प्रोजेक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स क्या है, शोरूम के प्रोजेक्ट्स, फार्मा इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट, इनको जल्दी जल्दी फैक्ट्री बना के प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है। तो दिस पीपल विल हैव अ स्ट्रिक्ट टाइम लाइन, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने। ये जो फैक्ट्री है पूरा, इन्होंने आई थिंक एक साल में, 12 महीने में खत्म किया था। इतना बड़ा फैक्ट्री, आई थिंक 1.5 लाख स्क्वायर मीटर का पूरा फैक्ट्री है। इन 12 मंथ्स दे फिनिश्ड इट। हाई राइज बिल्डिंग 2 साल 3 साल तक जाएगा। ठीक है। तो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर एज अ इन द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ओनली, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दैट इज अ रीजन मैंने उसको सजेस्ट किया है। एंड फिर वो टेक्ला और बीम सीख के ही कैन गो फॉर अ बेटर ऑफिस जॉब्स एंड ऑल। ठीक है, दैट्स इट। एंड अगेन, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट enroll in my course. This is far far better than what people are offering in the market. Download my Civil Brains app. अगर आपको अगेन डायरेक्टली स्टील स्ट्रक्चर कोर्स में एनरोल मत करिए। स्टार्ट विद, उस बंदे ने मेरा साइट इंजीनियर का कोर्स लिया था, स्टार्ट विद द साइट इंजीनियर, ताकि आपको आरसीसी का एग्जीक्यूशन का नॉलेज मिलेगा। एक बार आरसीसी का सीखने के बाद यू कैन कम फॉर अ स्टील स्ट्रक्चर। अगर तुम डायरेक्टली स्टील में जाओगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इफ यूर अ फ्रेशर। ठीक है। एंड अगर आपको कंस्ट्रक्शन का पूरा नॉलेज गेन करना है, एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑल, एनरोल इन माय कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स। अगेन बिफोर एनरोलिंग मैं आपको स्टूडेंट्स का रिव्यू दिखा दूंगा। तो ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है जिन्होंने मेरे कोर्स में एनरोलमेंट किया था। हाई सर, ड्यू टू योर कोर्स आई गॉट अ जॉब इन पुणे, अराउंड 4 लाख का पैकेज मिला है। एंड ग्रेट कोर्स सर, नेक्स्ट लेवल कोर्स, ईच एंड एवरी प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन हैज बीन डिस्कस एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। एंड यू कैन, सारे रिव्यूज आप एक बार देख लीजिए। ही गॉट अ जॉब इन केसी इंटरनेशनल एंड आई गॉट ऑल नॉलेज, एक्सलेंट टीचिंग स्किल्स। आप पढ़ लीजिए। ओके, या यू कैन गो थ्रू ऑल दिस रिव्यूज एंड ऑल। एंड आई ऑलवेज टेल, एंड इज वन ऑफ माई स्टूडेंट, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा है। ओके, अगेन इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई कोर्स ही गॉट इन ऑस्ट्रेलिया, बट या टू सर्टेन एक्सटेंट माई कोर्स वॉज एबल टू हेल्प हिम। देन फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड ही वॉज एबल टू रीच टू दैट पोजिशन। ठीक है। एंड फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन, यहाँ पे व्हाट इज दैट, दुबई एंड ऑल, सो ही वॉज एबल टू डू अ सेंट्रल एंड मार्किंग थ्रू माई ऑनलाइन लेक्चर्स। आप इसको सब करने के लिए ऑफलाइन ट्रेनिंग में जाते, जहाँ पे 20-25-30 हज़ार फूक के आ जाते हो, फिर वो तो सरफेस लेवल का नॉलेज मिलेगा। इससे अच्छा यहाँ पे इन्वेस्ट करिए 8-9 हज़ार में ना, जितना आपको ऑफलाइन वाले नहीं पढ़ा पाएंगे उतना मैं आपको ऑनलाइन में सिखा दूंगा। एंड यहाँ पे देखो, ही इज वर्किंग इन DRDO। आवर साइट इंजीनियर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर साइड नीड दिस कोर्स, आई सजेस्टेड देम।
आफ्टर अटेंडिंग योर 6 months कंस्ट्रक्शन मास्टरी कोर्स इवन द लेमैन विल बिकम अ प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर। ठीक है। या दिस आर द फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स। सर मैंने बहुत से कोर्सेज लिया बट आपका कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है। एंड ही इज वर्किंग इन दुबई एंड ही इज वर्किंग इन सऊदी। he got interview, he got job in his very first interview। एंड फिर इसके बाद और क्या है सर, ये सारे लोग, ये बंदा ओमन में काम कर रहा है एंड ही इज वर्किंग इन दुबई एंड ऑल। ओके, so in this way he is working in L&T and all those things। ठीक है। तो this is a level of reviews given by the students। now coming to the course, whatever investment आप मेरे कोर्स में करो वो आपको 10x रिटर्न देगा। you don't have to worry about the content of my course। ठीक है। and whatever I teach you here everything, most of the lectures मैंने explanation दिया है। यू कैन गो एंड चेक आउट द कंटेंट। जैसे अगर आप हिंदी फोल्डर में जाओगे, इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। लेवल 1 में मैं आपको पूरा एग्जीक्यूशन पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से एंड तक। जो ऑफलाइन ट्रेनिंग वाले भी नहीं करा पाएंगे उतना मैंने आपको ऑनलाइन में किया है। लगभग 50-60 घंटे का लेक्चर रहेगा पूरे बिल्डिंग का स्टार्टिंग टू एंड। आई विल टीच यू विद लाइव प्रैक्टिकल साइट वीडियो, सेंटर लाइन मार्किंग, ईच एंड एवरीथिंग। इसमें क्विज के क्वेश्चन रहेंगे। फिर जो सेंटर लाइन मार्किंग आप करते हो वो सारी चीज मैंने अपने ऑनलाइन वाले कोर्स में एक्सप्लेनेशन दिया है हर एक चीज। ठीक है, फाइन। आफ्टर दैट या ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ठीक है, आप एक बार कंटेंट चेक करिए। एंड मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, गो एंड चेक इट आउट। अगर आपको मेरे से बात करना है, डोंट कॉल मी, दिस विल बी माय व्हाट्सएप नंबर 1